मुज़ाकरात किस चीज़ के भाई? मुज़ाकरात नहीं करेंगे? किस चीज़ के? जी जी 8 फरवरी को ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे 25 करोड़ इंसानों की राय को बदल दिया गया। ये मुझे पकड़ाते हैं आप छोड़ 25 करोड़ इंसानों की राय को बदल दिया गया। जो जीते हुए थे उनको हराया हुआ डिक्लेयर किया, जो हारे हुए थे उनको पाकिस्तान का हुक्मरान बना दिया। मुज़ाकरात कैसे होंगे? एक आदमी ने मेरे घर का सामान सब उठा के ले गया, वो ये हमारे उसी मुज़ाकरात होंगे तो इस बात पे होंगे कि भाई मेरा सामान वापस कर। बिल्कुल परवाह नहीं, थोड़ी बहुत अगर उसमें कमी हो हम माफ़ कर देंगे, हमारा सामान माफ़ कर वो कर दो। अगर वो इसी कोई बात करना चाहता है तो हम तैयार हैं। हम न किसी को गालियाँ देंगे, न हमारी तारीख इसलिए कि हमारी किसी खुदा न खास्ता फौजी से दुश्मनी है, न हमारे किसी जासूसी इदारे के रहनुमाओं से दिलचस्पी है। हम हर मुल्क की अफवाज होती हैं, हर मुल्क के जासूसी इदारे होते हैं। हमारा मुल्क भी फौज का वो है, बड़ी फौज होनी चाहिए, मजबूत फौज होनी चाहिए, अच्छे जासूसी इदारे होने चाहिए। लेकिन जिस तरह दुनिया की अफवाज गुजारा करती हैं, हमारे अफवाज भी उस तरह गुजारा करना होगा। जिस तरह दुनिया की जासूसी इदारे अपने मुल्कों में गुजारा करती हैं, हमारे जासूसी इदारों को भी ये करना होगा। दुख की बात यह है 8 फरवरी को कि उसके बाद जो नाजायज़ गलत इलिजिटिमेट पार्लियामेंट वजूद में आई, उसमें तमाम पार्टियों ने पार्लियामेंट का वोट जो कि इलिजिटिमेट है, सही पार्लियामेंट नहीं है लेकिन लोग नुमाइंदा समझते हैं, इसने वो खतरनाक अमेंडमेंट्स की उस आइन में जिसको मुत्तफिका तौर पे लोगों ने बड़ी मुश्किल से बनाया था। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, अब इन पार्टी के भी बचाव इसी में है। उन्होंने जो गलती की वो तो कर दी। अब सियासी पार्टियों ने मिल बैठ के कम से कम नुपात पे इत्तेहाद करना होगा, उस पर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात ये है कि ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क होगा, यहाँ एक आइन होगा जिस पे तमाम लोग मुत्तफिक होंगे, मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, वही दाखिली और खारजी पॉलिसियाँ बनाएगी। ये क्या हो रहा है? हमारे इर्द गिर्द जंगी माहौल बनाया जा रहा है। कभी वजीर इत्तलाआत, कभी वजीर फलाना, जिस तरह जनरल्स बोलते हैं, एक जंगी माहौल अपने हमसायों के खिलाफ। हम तो 3-4 साल से यही कह रहे थे कि खुदा के लिए अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इर्द गिर्द के चीन के रहनुमाओं का इम्तिहान है। ये खित्ता एक बड़ी जंग के मैदान बनने की तरफ जा रहा है। परसों एक मुंतखब एक मुल्क के प्रेसिडेंट को अपनी बेडरूम से बीवी समेत उठा लिया गया। ये वाक़या कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। क्या हम इस दुनिया में ऐसे गुजारा करेंगे? क्या इस जंगी माहौल में एक ऐसी पार्लियामेंट जो नुमाइंदा नहीं है वो ये मुकाबला कर सकती है? नहीं कर सकती। अभी हमने बस तौबा करनी होगी और इन नुकात पे मशवरा करना होगा। ठीक है, मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात इस बात पे होंगे कि ये पार्लियामेंट गायब हो जाए, छुट्टी कर दे। हाँ, एक लाउडली स्पीकिंग मियाँ नवाज शरीफ, फजल रहमान, ANP के अकाबरीन, पीपल पार्टी के अकाबरीन, जमात इस्लामी के अकाबरीन, जो भी हमारी सियासी पार्टियाँ हैं, इन पे मुश्तमिल एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए। वो 4 महीने में, 5 महीने में एक इलेक्शन कमीशन, अच्छा इलेक्शन कमीशन, एक नए इंतखाबात, बस इसको हम मान लेंगे। इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी, नए इंतखाबात की हम तैयारी कर लेंगे। 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जिस दिन हमारे सारे पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ है, जोर हुआ है, उस दिन हमने तमाम मुल्क में बल्कि बरफ़ानी दुनिया में एहतजाज का ऐलान किया है। तमाम वर्करों को, जिस भी पार्टी के हैं, बिलखसूस तहरीक इंसाफ के कारकुन, अपने अपने इलाकों में जहाँ जहाँ वो रहते हैं, देर उस्मान खान के हों, गिर के हों, स्वात के हों, चतराल के हों, कराची के हों, कोयटा के हों, जहाँ जहाँ के भी हो, दूसरी हमारी पार्टी, हम सब अपने अपने इलाकों में
दुकानदारों के पास जाए कि मेहरबानी करिए इस जुल्म के खिलाफ आपने हमारा साथ देना है, न किसी को पत्थर मारो, न किसी को गाली दो, मेहरबानी करें 8 फरवरी को दुकान बंद रखें। रिक्शे वालों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, टैक्सी वालों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, ट्रक वालों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, बसों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक पुरअमन एहतजाज जहाँ जहाँ मुमकिन हो काली झंडियों के साथ अमन मार्च हो। जहाँ नहीं हो सकता परवानी ना हो, जहाँ हो सकता है हमने लंबे लंबे मार्च करने हैं, बाजोड़ से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक हर जगह जहाँ मुमकिन है हमने मार्च करने हैं। उसमें हमारा ये होगा कि भाई जमहूरी पाकिस्तान की वापसी, जमहूरी पाकिस्तान की तशकील, जमहूरी पाकिस्तान की तामीर नौ, इसमें मुज़ाकरात हमसे कोई करना चाहते हैं हम तैयार हैं। ये क्या हो रहा है, क्या ड्रामा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये की बहनें यहाँ आ जाती है, बैठ जाती है, क्या 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 आसमान गिरता है। ये दिन मंगल का दिन अदालत ने कहा था कि ये उनकी मुलाकातों का दिन आ जाते हैं या बैठ जाते हैं, फिर बिस्मिल्लाह वाटर कैनन से जहरीला पानी फेंकी। क्या आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जबर जुल्म से तो ना हुकूमतें चलती है और ना हमको मानने के लिए तैयार है। हमने इस जबर के खिलाफ तारीख का ऐलान करना है, हमने कर दिया है। उसके ऊपर लिखा हुआ है एहतजाज एहतजाज एहतजाज। हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अखबारी नुमाइंदगान, जज साहिबान, जो भी, हमने सब लोगों से मिलना है। आपने भी मेहरबानी करनी है, मसूरात ने भी मेहरबानी करनी है, बच्चों ने भी मेहरबानी करनी है। हमने 8 अक्टूबर तमाम मुल्क में 8 फरवरी हमने ये दिन बड़े जुर्रत से मनाना है और लाखों की तादाद में सड़कों पे निकलना है। जहाँ हम निकल सकते हैं, जहाँ नहीं निकल सकते वो गोलियां मारते हैं, बिस्मिल्लाह। हम किसी को गाली नहीं देंगे, हम किसी को पत्थर नहीं मारेंगे, किसी को माबेल की गाली नहीं देंगे। और अगर कोई मुफ्त में हमें तंग करना चाहता है और इस मुल्क को की तरफ जाना चाहता है, फिर वो जाने उनकी। हमने ये काम करना है, इसीलिए हम आए हैं इंतजार इज्जती के लिए। राजा साहब आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, इन बहनों से खुला कर लेना सर नहीं खुला इंतजार इज्जती के लिए हम आए हैं। हम यहाँ बैठेंगे जब तक हमें किसी ने बैठने दिया। हमें बैठने पे क्या इतराज? दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता, दुनिया के बदतरीन मुजरिमों की मुलाकात पाबंदी नहीं होती। बदतरीन स्मगलर्स, ड्रग स्मगलर्स, कातिल, डाकू, जिन्होंने करोड़ों अरबों के डॉलर के बैंक लूटे हों, उनकी उसी भी पाबंदी नहीं है। या फिर पाबंदी क्यों लगाई? बुरी बात है। हम मिलना चाहते हैं, हम ये हक है इमरान खान की फैमिली का, ये हक है एक वज़ीर आला जो उसकी पार्टी का, वो एक फर्द नहीं है, वो एक पूरे सूबे को रिप्रेजेंट करता है। वो अपने लीडर से मिलना चाहता है, उससे हिदायत लेना चाहता है, उससे डिस्कस करना चाहते हैं। अब नहीं छोड़ते, फिर उसके खिलाफ आप बोलने लगते हैं ये बागी है और पता नहीं अफगानिस्तान क्या है, ईरान क्या क्या कर रहे हो। बिस्मिल्लाह करें। हमसायों के साथ ये क्या हो रहा है? खुदा न खास्ता ईरान पे हमला होता है, हम कहाँ खड़े होंगे? ईरान पे हमला होता है, जिस तरह ईरान पे हमला होता है, हम कहाँ खड़े होंगे? हम अमेरिका के साथ होंगे, उनको तुम के साथ होंगे जो ईरान को निकालना चाहते हैं। तो खानजंगी शुरू हो जाएगी, सारे मुल्कों में खानजंगी शुरू हो जाएगी। हमें अपने हमसायों के साथ बहुत एहतियात से रहना होगा, एहतियात से आगे बढ़ना होगा। मुस्तकिल लड़ाइयाँ सियासत में नहीं होती। यूरोप 2 बदतरीन जंगें कर चुका, एक दूसरे के करोड़ों लोग मारे। फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे को कत्ल कर रहे, आज वो इत्यादि। रूस और जर्मन एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे, उनके दरमियान पासपोर्ट नहीं है, उनके दरमियान वो नहीं है। हम क्यों ऐसे पागल के बच्चे बन गए? मैंने तो आपको पहले भी ये जीने दो की बुनियाद पे वो नहीं कर सकते, जिंदगी नहीं कर सकते। हमारा ये है ना, हम किसी फौजी के खिलाफ है ना किसी के खिलाफ। अलबत्ता अगर हमारी अफवाज सियासत में मुदाखलत करेंगे हम उसका रास्ता रोकेंगे। हमारे एजेंसियाँ सियासत में मुदाखलत करेंगी, उनके लिए भी बर्बादी, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। अपना काम करें, पर्दे के पीछे से हुक्मरानों को बताया करें ये क्या हो रहा है। इसलिए हम आए हैं 8 फरवरी को। हम अपील करते हैं हर पाकिस्तानी ने निकलना होगा। हमने दुकानों के तकसीम करने होंगे, दुकानें बंद होंगी, ट्रैफिक बंद होगा। तूल अर्ज में सारे मुल्क में और बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है उन्होंने ये दिन
ایک جمہور کی آزادی کے لیے، بنیادی حقوق کی واپسی کے لیے، واپس آئین پہ آنے کے لیے، پارلیمنٹ کے اختیارات کو واپس لانے اور واپس پاکستان کو ایک آئینی مملکت بنانے کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہوگی. تو آپ کا بھلا کرے گا. محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے 8 تاریخ کا بتایا کہ 8 تاریخ کو نکلیں گے، کیا کوئی یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا کہ پارٹی کے کون کے قائدین کہاں کس شہر میں اس کو لیڈ کریں گے؟ کیا آپ نے یہ بتایا کہ 8 تاریخ کو تمام لوگ نکلیں گے، کوئی پارٹی کی طرف سے یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا کہ کون کون لوگ کہاں پہ لیڈ کریں گے؟ ہم کسی کو یہ بتانا نہیں چاہتے کہ کون کہاں لیڈ کرے گا. ہم نے جدوجہد کرنی ہے، پرامن جدوجہد بنیادی انسانی حقوق کے لیے، ان ہزاروں کے لیے. کیا ہوا ڈیشوک میں؟ کیا ہو رہا تھا؟ لوگ اپنا بیسک ہیومن رائٹس استعمال کر رہے تھے، اپنی گولیاں مار، اپنی ساری سڑکیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے حکومت خانوں میں دنیا جہاں کی بے عزتیاں، بعصمت مستورات کو اپنے تانوں میں جیلوں میں بے عزت کیا. یہ کام تو ایک قابض فوج بھی نہیں کر سکتی. ایک قابض فوج ہوتی تو ہم گلا کرتے کہ یار قابض فوج ہے، پاگل کے بچے ہیں، انہیں ہمارے بچوں کے ساتھ یا ہماری بہنوں کے ساتھ جاتی کی. آپ کس خوشی میں پاگل ہیں؟ آپ کیا دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟ اگر کوئی مجرم ہے، فلانا ہے، قوانین ہے، داخلہ جا کے جیل بھیج دو. یہ سڑکوں پہ بات آپ کرنے نہیں دیتے، پارلیمنٹ میں بات آپ کرنے نہیں دیتے. شرط یہ لگائے فلانا کام کر دو، ملاقات یہ نہیں ہوتی. ملاقات بنیادی ہمارا حق ہے، اس کی فیملی کا حق ہے، اس کے بچوں کا حق ہے، اس کی بیوی کا حق ہے، اس کی بہنوں کا حق ہے. اس کی پارٹی پاکستان کا آپ کی غلطی سے یا اللہ پاک کی مہربانی سے عمران خان پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، وہ جیل میں ہے. اس سے آپ لوگوں کو ملنے نہیں خیر ہے. واہ عمران خان یہ ہے، عمران خان وہ ہے. عمران خان یہ، عمران خان وہ. اگر عمران خان برا تھا آپ نے اسی وزیر اعظم کیوں بنائے؟ اسی وزیر اعظم کیوں بنائے آپ نے؟ پاکستان کی سیکورٹی کیا وجہ؟ جو بھی ہو تھینک یو سر، جو بھی ہو شکریہ. سر یہ بتائیے گا کہ آپ جو بھی کوئی حکمران رہا ہے، جب بھی کوئی حکمران ہوا ہے پاکستان میں، کبھی آپ کی اس کے ساتھ نہیں بنی، حکمرانوں کی آپ کے ساتھ نہیں بنی. عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کی بھی آپ سے نہیں بنتی، آپ کی بھی ان سے نہیں بنتی تھی. آج بھی ایسا ہی ہے. عمران خان اور ہم اتحادی تھے. ہم لندن میں اے پی ڈی ایم بنانے میں ہم سارے شریک تھے. عمران بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے، قاضی حسین احمد بھی تھے، فضل الرحمان بھی تھے. 36 پارٹیاں ہمارے ساتھ تھیں. بدقسمتی سے نام میں کسی کا نہیں لیتا، درمیان میں NRO کر دیا گیا. 9000 کرمنل کیسز، 9000 کرمنل کیسز جو 6 صدی عیسوی کے بادشاہ بھی وڈرا نہیں کر سکتے تھے، وہ وڈرا ہوئے. اس سے ہماری وہ ہوئی. ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. عمران خان، قاضی حسین احمد، ہماری پارٹی، بلوچستان کی پارٹیاں، ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. ہم اکٹھے رہے. ہم نے سارے ملک میں کمپین چلائی. ہم اس کے ساتھ تھے. ہوتا ہے اختلافات، جب پارلیمنٹ کی بات آتی ہے تو آپ کی اپنی رائے ہوتی، میرے اپنی رائے ہوتی. یہ اس غلط ہے وقت کیا؟ سیاسی نظریں سر آپ پر ہیں، آپ پر اور جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پر، کہ آپ کیونکہ سینئر پارلیمنٹرین ہیں، کوئی راستہ نکالیں گے، سیاسی ملاقات کریں گے. ہم یہی کہتے بسم اللہ. اگر غلطی عمران خان میں ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا، ہم جا کے اس کی غلطیاں اس سے پوچھ لیں گے، اس کو نکال دیں گے. اگر غلطیاں آپ میں ہیں، آپ نے ایک منتخب پارلیمنٹ کو قبضہ کیا ہے، آپ نے جیتے ہوئے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا ہے، آپ نے جیتے ہوئے لوگوں کو مارا ہے، پیٹا ہے، گولیاں ماری ہیں. قصور آپ میں ہے، قصور آپ میں ہے. کیا آپ اپنے کیے پہ پشیمان ہیں؟ کیا آپ اپنے کیے پہ اس کو برا سمجھتے ہیں؟ اس پہ بات ہو سکتی ہے. اس پہ بات نہیں ہو سکتی کہ جی بسم اللہ آئے حکومت میں شامل ہوں. آپ ہمیں مجبور کریں گے، خدا نخواستہ. جی دوسری سیاسی پارٹیاں جیسے جماعت اسلامی، سر ان کو بھی 8 تاریخ کو دعوت دیں گے سر؟ ہر اس پاکستانی کو جو یہاں جمہوری پاکستان کی تشکیل چاہتا ہے، جو یہاں پارلیمنٹ کی طاقت پہ یقین رکھتا ہے، جو یہاں ایک آئینی پاکستان چاہتا ہے، اس کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں بلکہ ان کو ہم فالو کرنے کے لیے تیار ہیں. آئیں بسم اللہ کریں. آئیں، غلطیاں ہوئی ہیں، آئیں اس غلطی کو ٹھیک کریں.
ये दलील नहीं है कि आपने चूंकि ये किया था मैं ये करूँ वो भी करूँ, नहीं। मैंने उसे कहा था एक शरीफ आदमी से, मैंने कहा फलानी ने आपके पीछे 3 किलो हेरोइन रख दी, तो आप मेरे पीछे 10 किलो हेरोइन रखेंगे क्या? चिट फचैट, ये नहीं होगा। मेरी गलती आपकी गलती की बुनियाद नहीं बन सकती। ये राना सनाउल्लाह से कहा था। राना सनाउल्लाह मेरे दोस्त है, शरीफ आदमी है। और उन्होंने ही कहा कि 5 लोग अगर बैठ जाए, उन्होंने इमरान खान का भी नाम लिया कि उनके भी साथ बैठ के बात की। पांचवा उसका उन्होंने नाम नहीं लिया, इमरान खान का नाम लिया। पांचवा इन्होंने क्रिएट किया, पांचवा इन्होंने क्रिएट किया। इमरान की पार्टी का वोट उसके पास नहीं गया, बाकी तीनों ने वोट दे के एक पांचवा आदमी क्रिएट कर दिया। ये गलत क्रिएशन की है, गलत क्रिएशन की है। इस मतलब देर राइट। लेकिन खान साहब कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो वहीं पर होंगे, उन्हीं से, उसके अलावा नहीं, सियासी लोगों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। खान साहब ये कहते हैं। कम से कम वो मेरा नहीं आज ख्याल बोल रहा ये था, क्या- आज ये- वो शरीफ ये आदमी नहीं, बोल ये नहीं कहा। आज वो शरीफ नहीं, एक सेकंड, ये आपको किसने कहा है? इमरान खान हमारे ने आपको सामने कहा था? जी बिल्कुल क्या कहा हरियाणा। था? आप जितने भी आज जर्नलिस्ट ISP बात- आज मैं बताता हूँ क्या कहा। मैं उनका जुमला कोट करता हूँ। बोलिए, खान साहब ने अब कहा था छोड़िए, कि जिनके अब पास ताकत है, ताकत उनकी हमारे बात पास है, करें। ताकत हमारे पास है, ताकत आवाम के पास है, ताकत हमारे पास है। अगर बात करना चाहता है, आज उस शरीफ आदमी ने एक फिक्रा कहा ISPR के, उसने कहा हमें सियासत में न घसीटो। उसने खुद कहा कि हमें सियासत में न घसीटो। जब वो घसीटने नहीं आते फिर हमारी आपकी बात होगी। जब हम आप इकट्ठे माकूल बुनियादों पे मुतफिक होंगे तो अपनी अफवाज को भी कन्विंस कर देंगे कि भाई मुतफिक हो गए, आए बिस्मिल्लाह करें। ISPR ने यह भी कहा कि अगर आप सियासी पार्टी अगर आपस में बैठ के अगर बात करना चाहती है तो हमें कोई इतराज नहीं है। ISPR की तरफ से ये भी कहा गया। मतलब सियासी बातें यही है, सियासी बातें यही है कि हर इदारे को आइन के फ्रेम में रहना होगा, हर इदारे को अपने हल्फ का ख्याल रखना होगा। जो हल्फ आपने लिया है उस पर आप अमल करें, जो हल्फ राजा साहब ने लिया है राजा साहब उस पर अमल करेंगे। खुशी खुशी पाकिस्तान बन जाएगा और हम इस बोरान से निकल जाएंगे। अतिथि साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, एजिटेशन करने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं बिलाखिर नतीजा जो है एक बार फिर मुज़ाकरात पे ही आना है, तो क्यों ना अब मुज़ाकरात किए जाएं? ये क्या मुज़ाकरात पे ही अगर बात खत्म होनी है तो मुज़ाकरात होगी, मुज़ाकरात हमने तो अब से कह दिया। अगर आप कहते हैं कि जो सब कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, ये हमें कबूल नहीं है। गली गली में बदमाशी है, बदएतमादी है, बेरोजगारी है, लाकानूनियत है, हमारे सरमायादार भाग रहे हैं, स्टूडेंट्स भाग रहे हैं, किसी की न इज्जत महफूज है न ये हमारा क्रिएट किया हुआ। हमने ये किया, हमने तौबा करनी होगी सबने। शुक्रिया।